ये कहानी एक अंधे और बूढ़े आदमी के ऊपर आधारित है जो लड़कियों को बांधकर उनके साथ जबरदस्ती घपाघप करता है। इसके बाद उस आदमी के साथ आगे क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। पर दोस्तों उससे पहले अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर मैं इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म का नाम है डोंट ब्रीथ और ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो किसी लड़की को घसीटकर ले जा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 3 दोस्तों को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम रॉकी होता है और लड़कों का नाम एलेक्स और मनी होता है। ये तीनों चोर होते हैं और लोगों के घर में चोरी करके अपना काम चलाते हैं। पर ये सिर्फ उन्हीं घरों में चोरी करते हैं जिसमें एलेक्स के डैड की सिक्योरिटी लगी होती है, क्योंकि एलेक्स के पास उस सिक्योरिटी की सारी जानकारी होती थी, इसलिए वो उसको आसानी से खोल लेते थे। इसी तरह ये तीनों लोगों के घर में घुस जाते हैं और वहाँ पर रखे उनके सारे कीमती सामानों को चुरा लेते हैं और जाने से पहले वो लोग उस घर के कांच को भी तोड़ देते हैं ताकि देखने वाले को ऐसा लगे कि किसी ने जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करी थी। इसके बाद हम मनी को देखते हैं जो कि चोरी किए गए सामान को बेचने जाता है, पर वहाँ पर उसे उस सामान के बहुत कम पैसे मिलते हैं जिससे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पर वहाँ पर वो सामान खरीदने वाला आदमी मनी को अगली चोरी के बारे में कुछ जानकारी दे देता है। इसके बाद मनी अपने दोस्तों के पास आता है और उनको बताता है कि शहर के बाहर एक घर है जिसकी सिक्योरिटी एलेक्स के फादर की कंपनी ने कर रखी है। इसके अलावा वो ये भी बताता है कि वहाँ एक रिटायर फौजी रहता है जिसकी फैमिली में कोई भी नहीं है। दरअसल उस आदमी की बेटी को किसी ने अपनी कार से ठोक दिया था जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी, पर जिसने उसको टक्कर मारी थी वो बहुत अमीर था, इसलिए उसने फौजी को इसके बदले $3 लाख दिए थे और उसने वो पैसे उस फौजी को कैश में दिए थे। अब ये सुनकर वो सभी उन $3 लाख को लूटने का प्लान बनाते हैं, पर यहाँ पर एलेक्स उस चोरी को करने से मना कर देता है और बोलता है कि हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हम कैश नहीं चुराएंगे। पर जब बाकी दोनों भी उसे इस काम को करने के लिए फोर्स करते हैं तो वो ये काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम रॉकी के पेरेंट्स को देखते हैं जो दिन रात बस नशा ही करते रहते थे। उनकी नशे की आदत की वजह से रॉकी हमेशा परेशान रहती थी और वो अपनी छोटी बहन के साथ उनसे दूर कैलिफोर्निया में शिफ्ट होना चाहती थी। अब फाइनली ये लोग उस बूढ़े आदमी के घर पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और इसी दौरान उनको पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी देख भी नहीं सकता। इस पर मनी उन्हें बताता है कि जब ये आदमी इराक में पोस्टिंग पर था तो जंग के दौरान उसने अपनी आंखें खो दी थी। अब तो इनके लिए चोरी करना और भी ज्यादा आसान हो गया था, क्योंकि किसी अंधे आदमी के घर में चोरी करने में क्या मुश्किल हो सकती थी। अब अगली रात को ये लोग फाइनली उस घर के अंदर घुस जाते हैं और अंदर जाते ही वो सबसे पहले उसके पाले हुए कुत्ते को बेहोश कर देते हैं। फिर जब एलिस उस घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वो उस दरवाजे को खोल नहीं पाता, इसलिए ये लोग अंदर घुसने के लिए खिड़की को तोड़ देते हैं, जिससे वहाँ पर 30 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और 30 सेकंड बाद घर का अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और पुलिस भी वहाँ पर आ जाएगी। पर टाइम पूरा होने से पहले ही रॉकी उस अलार्म को बंद कर देती है। इसके बाद मनी उस बूढ़े आदमी के रूम में जाता है और वहाँ पर वो स्लीपिंग गैस छोड़ देता है जिससे वो आदमी सोता रहे। अब घर की तलाशी लेने पर वहाँ पर उनको एक दरवाजा मिलता है और उस दरवाजे को देखकर ये लोग सोचने लगते हैं कि शायद पैसे इसी दरवाजे के पीछे हैं, इसलिए वो लोग उस दरवाजे को खोलना शुरू कर देते हैं। अब कुछ देर तक कोशिश करने के बाद वो लोग उस दरवाजे को खोल भी लेते हैं, पर उसी दौरान उनसे आवाज होने लगती है और तभी वो अंधा आदमी उस आवाज को सुन लेता है और उठकर उनके पास आ जाता है। वो वहाँ पर चिल्लाने लगता है कि कौन मेरे घर में घुस गया है, पर तभी वहाँ मनी उसे धमकाने लगता है और उसे बोलता है कि अगर तुम थोड़ा भी आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पर तभी वो बूढ़ा आदमी मनी के पास आने लगता है और उससे हाथ जोड़कर बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो। और ये बोलने के साथ ही वो आदमी मनी से उसकी बंदूक छीन लेता है। फिर वो आदमी मनी की गर्दन पकड़कर उसे मोड़ने लगता है और उस बंदूक से उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। अब वहाँ ये सब देखकर रॉकी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो भागकर एक अलमारी में छुप जाती है। अब ये लोग जिस आदमी को बूढ़ा और कमजोर समझ रहे थे वो आदमी अंधा होने के बाद भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद वो आदमी घर की सारी खिड़कियों को बंद कर देता है ताकि कोई भी घर से बाहर निकल ना सके। इसके बाद रॉकी वहाँ छुपकर उस आदमी को अपनी तिजोरी खोलते हुए देख लेती है जिसमें वो अपने पैसे चेक कर रहा था। और उस आदमी के जाने के बाद एलेक्स और रॉकी उसकी तिजोरी के पास आते हैं और जैसे ही वो उस तिजोरी को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें $3 लाख नहीं बल्कि $1 मिलियन हैं। अब ये लोग उन पैसों को जल्दी से अपने बैग में भरकर वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर वो अंधा आदमी आ जाता है। फिर वो मरे हुए मनी को उठाकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो एलेक्स के कदमों की आवाज सुन लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि इस घर में मनी के अलावा कोई और भी है। वो आदमी एक बंदूक लेकर उसे एलेक्स पर तान देता है, पर तभी वहाँ पर पड़ा हुआ एक फोन बजना शुरू हो जाता है और तभी वो आदमी उस फोन पर गोलियां चलाने लगता है। इसके बाद एलेक्स और रॉकी भागकर बेसमेंट में चले जाते हैं और उनको लगता है कि अब वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, पर तभी वो वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिसको उस अंधे आदमी ने बांध कर रखा हुआ था। वो लड़की उन दोनों से मदद मांगती है और उनको एक न्यूज आर्टिकल दिखाती है जिसको पढ़कर उन्हें पता चलता है कि इस लड़की का नाम सिंडी है और ये वही है जिसने उस अंधे आदमी की बेटी को कार से टक्कर मारी थी और तब से उस आदमी ने उसको यहीं पर ही बांध कर रखा हुआ है। अब इसके बाद वो दोनों सिंडी की रस्सियों को खोल देते हैं
और उसको लेकर वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर वो अंधा आदमी आ जाता है और उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिस वजह से एक गोली जाकर सीधा सिंडी को लगती है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वो आदमी उसके पास आता है और जब वो देखता है कि उसने सिंडी को मार दिया है तो वो वहीं पर ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद उस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो घर की सारी लाइटों को बंद कर देता है, क्योंकि इससे वो आदमी उन लोगों को और भी आसानी से मार पाएगा। इसके बाद वो उन दोनों के पीछे पड़ जाता है और वो एलेक्स को पकड़ भी लेता है। पर फिर जब वो एलेक्स को मारने वाला होता है तभी वो देखता है कि उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी है। अब एलेक्स इसी चीज का फायदा उठाता है और वो उस आदमी को पीछे धक्का देकर गिरा देता है। इसके बाद एलेक्स और रॉकी ऊपर के फ्लोर की तरफ भागने लगते हैं और ऊपर पहुंचते ही वो देखते हैं कि उनके सामने वही कुत्ता है जिसको उन्होंने शुरुआत में बेहोश कर दिया था। फिर वो दोनों उस कुत्ते से बचने के लिए एक रूम में भागते हैं, लेकिन तभी वो कुत्ता एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है और एलेक्स खिड़की से नीचे गिर जाता है। तभी वो अंधा आदमी भी एलेक्स के पास आ जाता है। अब पहले तो वो उसे बहुत मारता है और फिर वो उसे एक कैंची से मारकर मार डालता है। इसके बाद वो आदमी रॉकी को भी पकड़ लेता है और उसे भी सिंडी की तरह बांध देता है। फिर वो रॉकी को बताता है कि सिंडी ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया था और मैंने सिंडी को यहाँ पर इसलिए बांधा था ताकि मैं उससे एक दूसरा बच्चा ले सकूं। वो आदमी उसे ये भी बताता है कि मैंने सिंडी को प्रेग्नेंट भी कर दिया था, पर तुम लोगों ने सिंडी और मेरे बच्चे दोनों को मार डाला है। अब वो आदमी बहुत गुस्से में होता है और वो रॉकी को बोलता है कि अब वो भी उसके साथ वही सब करेगा जो उसने सिंडी के साथ किया था, मतलब अब वो उसे भी प्रेग्नेंट करेगा। अब वो ये प्रोसेस स्टार्ट करने ही वाला होता है, पर तभी पीछे से एलेक्स आकर उसके सर पर हथौड़ा मारता है, जिससे वो आदमी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स अभी भी जिंदा होता है और वो रॉकी को छुड़वाकर उस जगह वो उस अंधे आदमी को बांध देता है। इसके बाद एलेक्स और रॉकी बाहर जाने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी पीछे से गोली आकर एलेक्स को लगती है और वो वहीं मर जाता है। ये गोली उस अंधे आदमी ने चलाई थी। अब इसको देखकर रॉकी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उस घर से बाहर भाग जाती है, पर तभी उस घर से वो कुत्ता निकलकर उसके पीछे पड़ जाता है। रॉकी भागकर एक कार में बैठ जाती है और अपने आप को उसमें बंद कर लेती है, पर वो कुत्ता अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो उसके कार पर ही बैठा रहता है। पर तभी रॉकी को एक आइडिया आता है। वो उस कार की डिक्की को खोल देती है, जिससे वो कुत्ता आकर उसमें बैठ जाता है और तभी वो उस डिक्की को बंद कर देती है। फिर रॉकी कार से बाहर निकल जाती है और उसे लगता है कि अब उसकी जान बच गई है, पर तभी वहाँ पर वो अंधा आदमी आ जाता है और वो रॉकी को पकड़कर उसे घसीटता हुआ वापस घर के अंदर ले जाता है। अब वो आदमी रॉकी को भी मारने ही वाला होता है, पर तभी रॉकी को एक आइडिया आता है। वो घर के सभी अलार्म्स को ऑन कर देती है, जिससे घर में हर तरफ शोर हो जाता है और वो ब्लाइंड मैन कंफ्यूज हो जाता है कि रॉकी किस तरफ है। अब इसी चीज का फायदा उठाकर रॉकी उस आदमी को बहुत बुरी तरह मारती है और उसे मारकर नीचे बेसमेंट में फेंक देती है। फिर वो पुलिस आने से पहले पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ कैलिफोर्निया जा रही होती है। तभी रॉकी वहाँ पर न्यूज में देखती है कि वो अंधा आदमी अभी भी जिंदा है और बच गया है। हॉस्पिटल जाने से पहले वो आदमी सभी को बताता है कि उसके घर में चोरी करने सिर्फ 2 ही लोग आए थे जिनको वो मार चुका है। इसके अलावा वो ये भी बताता है कि उसके घर में से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, जिसको देखकर रॉकी को थोड़ा अजीब लगता है और फिर वो अपनी बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है। और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।